हमने कहा आपको एमएलए के पास जाने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में गुरेज में उरी में बिजली बनती है पानी से, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं मिलती। 3 घंटे लाइट जाती है, 4 घंटे लाइट जाती है। श्रीनगर में लाइट चली जाती है, दिल्ली में बिजली नहीं बनती। पर क्योंकि हम चोरी नहीं करते बिजली की, ना चोरी करने देते, तो 24 घंटे आती है और 200 यूनिट 300 यूनिट के पैसे भी नहीं देने पड़ते, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी आवाम को बिजली दे सकते। मेरी बात सुन रहे हैं? मेरा नाम सेकंड इज करप्शन, क्योंकि जो भी काम रुक जाता है इसके पीछे सिर्फ करप्शन होता है। व्हेनेवर इट इज करप्शन फ्री और सब कुछ हल हो जाएगा। अर्शिद भाई। आशिक भाई अभी पूरा तो बोल दो मेरे भाई, आप में से कौन कौन ये किसने खाया? बड़े बड़े अफसर लोग। यहाँ माफिया मिला है, कुछ एजेंसी मिला है जो गवर्नमेंट लैंड को पूरा के पूरा खत्म किया है। यहाँ कौन आता है सर? हमारे पास कोई नहीं आता है। बहुत सिंपल है जी, इसको सुन लीजिएगा जी। जब सरकार बनती है ना, जैसे हमारे पास कुछ वो आई बेसिकली आज हमारा पामपुर में ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये जो है इसकी सरबराही अमीन साहब कर रहे हैं। और आजकल हमारा मकसद बेसिकली ये था कि आवाम का जो है, आवाम के बुनियादी जो मसाइल है उनको जाने, और केजरीवाल जी का जो मॉडल है हम वो डिस्कस कर पाए लोगों के साथ। बेसिकली ये इसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बनती है कि अभी इलेक्शन का क्या प्रोसेस है, अभी इलेक्शन कब होगा? देखिए जनाब, ये हम सवाल नहीं कर सकते, हम जवाब नहीं दे सकते इसका। जो आपने सवाल किया, ये सवाल आपको बीजेपी से करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद उन्होंने कैसे हमारे साथ वो पेश आए दबाव दोस्त से। तो ये सवाल जो है बेहतर होगा कि आप बीजेपी से करें, क्योंकि उनकी हुक्मरानी चलती है यहाँ पे, जो सत्ता में रहें, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो या और भी कोई पार्टी हो। आपने देखा है कि उन्होंने ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ करप्शन किया है, लोगों का बेवकूफ़ बनाया, लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। और आपने देखा है कि क्रिकेट में उनके 113 करोड़ के स्कैम जो बाहर आते हैं, और उनके मिनिस्टर्स का करोड़ों का घर है, दुबई में एक मिनिस्टर का घर है। तो पीडीपी और एनसी ने जो जुल के जो इन्होंने ये राजनीति की है, ये सीक्रेट पैक्ट जो बनाया है। देखिए एक वक्त था जब एनसी बोलता था कि पीडीपी के खिलाफ बोलता था, मुफ्तीज के खिलाफ। मुफ्ती जो है वो एनसी पे अटैक करती थी, फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ या उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ बोलते थे। लेकिन आज ये इकट्ठा कैसे हुए? अगर ये एक दूसरे को चोर बोल रहे थे इतने सालों से, तो आज इकट्ठा कैसे हुए? देखिए ये मिली जुली भगत है, ये सिर्फ दिल्ली के रहमो करम पे ये पार्टीज बनी है। इंशाल्लाह ताला आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज 3 साल मुकम्मल हो गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए आर्टिकल 370 पे मैं बात करना चाहूँगा। ये लोग जो है, चाहे ये पीएचडी हो, एनसी, पीडीपी और जो भी एबीसीडी टीम्स है, ये कहते हैं कि 370 पे केजरीवाल जी ने वोट दिया था, ठीक है, इसके हक में। लेकिन आप मुझे बताइए जनाब, इसके हक में वोट दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि केजरीवाल जी है वो ओनली ऑन डेवलपमेंटल लाइंस काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद पार्लियामेंट से इतने बड़े जो है मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ऐलान हुआ, इन्होंने ऐलान किया कि 370 जो है वो एक रोड़ा बन रहा था डेवलपमेंट के बीच में, और इससे डेवलपमेंट आएगी जब 370 हटाएंगे। लेकिन जनाब आप मुझे पहले एक बात बताइए, 3 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप देखिए धांधलियाँ कितनी हो रही है, एफएफए के धांधलियाँ हो रही है, फायर एंड सर्विसेज में धांधलियाँ हो रही है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में धांधलियाँ हो रही है, और अभी वोकेशनल टीचर्स वहाँ पे बैठे हैं लाल चौक में धरने के लिए। आप मुझे बताइए 11 लाख करोड़ ये बीजेपी उन बिजनेसमैन का माफ करती है, नीरव मोदी, ललित मोदी और भी उनके जो साथी है। लेकिन इन बेचारे जो गरीब आवाम है यहाँ पे, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं। उनके पास पैसे है स्टैचू बनाने के लिए 300 करोड़ के लिए, लेकिन यहाँ के गरीब आवाम के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और उनने जो ये टीम्स को बढ़ावा देते हैं, आज एनसीपीडीपी कहती है कि हम जी अलग कोई लोग है, लेकिन ये वही लोग है। 1999 में क्या उमर अब्दुल्ला साहब इनकी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे क्या? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इलेक्शंस के टाइम ये नहीं बोला कि मैं बीजेपी को बाहर रखूंगी, मुझे वोट दे दो? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। तो यहाँ की आवाम जो है वो सारी चीज़ें अब जान चुकी है, और बस अब इम्तिहान जो इस बार है, इस बार इम्तिहान आवाम का होगा, और आवाम को इस बार जिताना है सही नुमाइंदों को।
सही लोगों को, और आवाम खुद उठी है। आम आदमी पार्टी कौन है? आम आदमी बंदा कौन है? ये आम आदमी बंदा मामूली इंसान है। मैं कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आया हूं, ये साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए, या ये साहब या कोई भी। हम मामूली इंसान है, मामूली लोगों के हम बच्चे हैं जिनको तकलीफ है। किस चीज से तकलीफ है? जिनको करप्शन से तकलीफ है, जिनको नाइंसाफी से तकलीफ है, जिनको बैकडोर अपॉइंटमेंट से तकलीफ है, जो इनके खिलाफ उठे हैं और लड़ेंगे। और यह हमारी जंग है इंशाल्लाह ताला, और यहाँ के अवाम की जंग है, और खासकर यहाँ के नौजवान की जंग है, और इंशाल्लाह ताला इनको मात देंगे इस बार। बहुत